जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप चाह रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जिंदगी में कौन दस्तक देने जा रहा है या जा रही है। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें। हेंस कीप एन ओपन माइंड, जितना जो मैच करे उसी को रखिएगा, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड फ्रेंड के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है। साथ ही कुछ भी आपके साथ में रेजोनेट करता है या नहीं भी अगर करता है तो भी रीडिंग की एनर्जी को आप जरूर से क्लेम करें, ब्लेसिंग्स को जरूर से क्लेम करें और जो भी गाइडेंस आपके लिए निकल करके आती है उसको जरूर से फॉलो करें। ईश्वर को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें, ग्रेटिट्यूड जरूर से शो करें, फिर जिन्हें भी आप क्यों ना मानते हो, जिस किसी भी कास्ट, रिलीजन या कल्चर से क्यों ना बिलोंग करते हो, बट ईश्वर के प्रति थैंकफुल हमेशा आपने रहना है और जितना जो है आपके पास में उसके लिए शुक्राना भी जरूर से रखना है। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपने इस वीडियो को देखना है, इसमें जो भी मैसेजेस निकल करके आएंगे वो किसी ना किसी तरीके से आपको क्लैरिटी देंगे और आपकी मदद भी करेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। आपका ज़ोडिएक साइन, जेंडर, एज ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, इवन कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन सारी चीजों को परे रख करके आप रीडिंग को कंटिन्यू करें। तो चलिए जानते हैं कि हु इज नेक्स्ट कमिंग इनटू योर लाइफ। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू अगर पहली बार आ रहे हैं तो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें या फिर इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। सो लेट्स सी दैट हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज गाइड करें हु इज कमिंग इन देयर लाइफ्स। प्लीज गाइड करें। Thank you, thank you, thank you. Thank you so very much for all your divine blessings and guidance. Thank you so much. ऑलराइट गाइज, सो यहाँ पे जिस पर्सन की या जिस इंसान की एंट्री आपकी जिंदगी में अब होने जा रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना कहीं अपना प्यार भरा दिल लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसा दिल है, एक ऐसा हार्ट है जिसमें इमोशंस तो जैसे भरे पड़े हैं। इतना ज्यादा प्यार है, कंपैशन है, इतनी ज्यादा केयर है, अटेंशन है, अफेक्शन है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बंदा या बंदी है जो पहली बार प्यार में नहीं पड़ रहा, हाउएवर रियलाइजेशन उसको पहली बार ही हो रहा है। अब आई नो आप बोलोगे कि ये कैसी बात हुई, समझाती हूँ। ये जो पर्सन है ना, ये आपकी जिंदगी में जब आएंगे या जब आप इनसे मिलोगे या जब इनकी तरफ से किसी भी तरह का प्रपोजल आपको मिलेगा, लव प्रपोजल और मैरिज प्रपोजल, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इनके साथ बात करने के दौरान या फिर जब इनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स होगी उस दौरान या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के दौरान कुछ ऐसी बातों का पता चलेगा जो कि इनिशियल लेवल पर बिल्कुल भी उससे हटके होंगी। शुरू में आपको ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ना लगे, फुल ऑफ इमोशंस लगे एंड हद से ज्यादा स्वीट लगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब तक इनको आपके साथ में वो कंफर्टेबल वो कंफर्ट जोन नहीं फील हो जाता कि भाई हाँ अब मैं इसके साथ में अच्छे से या फिर दिल खोल करके बात कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब तक इस पर्सन ने आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है। बट द मोमेंट ही और शी विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तब आपको पता चलेगा कि आप इनकी जिंदगी का पहला प्यार नहीं हो या फिर ये कोई पहला कनेक्शन नहीं है जहां पे ये किसी से मिल रहे हैं। आपके लिए हो सकता है ये पहला कनेक्शन हो, पहला प्यार हो या पहला रिलेशनशिप हो, लेकिन ये जो पर्सन है
ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रह चुके होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहां पे चीजें इतनी ज्यादा टॉक्सिक सी थी या फिर इतनी ज्यादा उसमें क्रूरता भरी हुई थी, जिसमें प्यार का कहीं नामो निशान नहीं था, जिसमें हद से ज्यादा बिट्रेयल था, हद से ज्यादा चीटिंग थी और हद से ज्यादा एडिक्शन भी था। और उस एडिक्शन को या उस पर्सन के साथ जो भी इन्होंने समय बिताया उसे इन्होंने कहीं ना कहीं प्यार समझ लिया था। बट जब उस कनेक्शन का असली चेहरा इनके सामने आया तो कहीं ना कहीं इनको प्यार से, इमोशन से, शादी से, ये सारी की सारी जो हमारी सॉफ्ट साइड होती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की काइंडनेस होती है या कंपैशन एनर्जी होती है, उससे इन पर्सन को जैसे घुटन सी होने लगी, जैसे कि इन पर्सन को प्यार से विश्वास उठ गया और कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट के नाम पे, शादी के नाम पे कतराने लगे। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट अंदर से कहते हैं ना कि एक इंसान या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है या तो फिर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है या बहुत ज्यादा पैशनेट होता है और कभी कभी इन सब का मिला जुला भाव भी हमें किसी में नजर आता है। बट अगर मैं इस बंदे या बंदी की बात करूं तो इस इंसान का अगर मैं एक्चुअल कैरेक्टर ट्रेट देखूं तो ये बंदा या बंदी अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के लिए पैसे ही सिर्फ मायने रखते हैं, बट हाँ, अगर पैसे और प्यार के बीच में इन्हें चुनने को कहा जाए तो ये सबसे पहले प्यार को ही चुनेंगे। ऑल्दो विक्ट्री, सक्सेस, कामयाबी, नाम, शोहरत, ये सारी की सारी चीजें भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब बात दिल की आती है, जब बात प्यार की आती है या जब बात किसी के साथ लॉयल रहने की आती है या ऑनेस्टी की आती है तो कहीं ना कहीं ये पैसे को भी सेकंड कैटेगरी में डाल देते हैं। सो दिस इज अ पर्सन जो कि बेसिकली सच्चाई के साथ चलने वाले इंसान हैं। इनके लिए चाहे लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल क्यों ना आ जाए, लाइफ की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, जो सिचुएशंस हमारी होती हैं, अप्स एंड डाउन्स जो हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं, कभी बहुत अच्छा होता है तो कभी बहुत खराब भी हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि जब हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति जब अच्छी नहीं चल रही होती है तो हम गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं या फिर किसी की भी हाँ में हाँ मिला करके हम चीजों को जस्ट यूं ही जाने देते हैं। बट ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ की हर एक परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत बुरी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस का साथ दिया है, ऑनेस्टी का साथ दिया है, लॉयल्टी का साथ दिया है और इनको जो सही लगा है उन्होंने उसके मुताबिक ही अपने जिंदगी में आगे कदम बढ़ाया है। हालांकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे जस्टिस के कार्ड की ही फीलिंग आ रही है कि बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ऑथोरिटेटिव हैं ये पर्सन और अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले के समक्ष रखना है, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है या यूं कह लेते हैं कि किस तरह से अपने थॉट्स को सामने वाले को समझाना है, ये भी इन्हें बखूबी आता है और बहुत ही क्लियर कट इंसान है। जलेबी की तरह बातों को घुमा फिरा करके इन्हें करना बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत ही ज्यादा शार्प बोलते हैं और कभी कभी इनकी ब्लंटनेस की वजह से या इनके इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से लोगों को इन्होंने कई बार अपना दुश्मन भी बनाया है। कहते हैं ना कि जो इंसान सच्चा होता है, अच्छा होता है और जो इधर उधर की बात नहीं करके टू द पॉइंट बात करता है तो भाई उसके दुश्मन बनने में देर नहीं लगते। तो जी हाँ, यहाँ पे इस इंसान की कुछ ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे नजर आ रही हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनका जो पास्ट का रिलेशनशिप रहा है वो चूंकि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रहा है, जिसकी वजह से इनका प्यार, शादी, इमोशंस, इन सब से विश्वास ही उठ गया। बट जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे या अगर मिल चुके हैं, आपका अगर ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन से राब्ता हो चुका है, अगर ये इंसान आपकी जिंदगी में आ चुका है या आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप वो हैं जिनसे मिलने के बाद इनका जो परसेप्शन है वो कंप्लीटली चेंज हो गया, अगर ये मिल चुके हैं तो। और अगर नहीं मिले हैं तो गाइस मार्क माय वर्ड्स, जब ये आपके साथ में कांटेक्ट में आएंगे, जब आपकी इनसे बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी या किसी ना किसी तरीके से आप दोनों जब अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो इनके जो भी अभी तक पास्ट ट्रॉमास रहे हैं ना, या जिनकी वजह से या अपने एक्स की वजह से जो इन्होंने चोटें खाई हैं या जिस तरह का परसेप्शन इन्होंने बना लिया था, कहीं ना कहीं उसमें एक ड्रास्टिक और बहुत ही बड़ा बड़ा चेंज मैं यहाँ पे आता हुआ देख रही हूँ। क्योंकि इनका जो पास्ट का रिलेशन रहा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उस रिलेशन ने इनको एक ऐसे चक्रव्यूह में बांध दिया, कहीं ना कहीं इस तरह की नेगेटिविटी या फिर इस तरह की रिजिडिटी में डाल दिया कि नहीं भाई, मुझे अब किसी पे विश्वास ही नहीं करना, मुझे अब किसी को कमिट ही नहीं करना, मुझे किसी से प्यार ही नहीं करना। और जब प्यार नहीं करना तो शादी तो बहुत दूर दूर की बात है। बट आपसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो नजरिया है, इस पर्सन का जो परसेप्शन है, वो
कंप्लीट तरीके से मैं यहाँ पे चेंज होता हुआ देख रही हूँ, बिकॉज ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद, आपसे कांटेक्ट में आने के बाद कहीं ना कहीं ये दोबारा से कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, दोबारा से ये प्यार एंड शादी एंड फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ को फिर से कैसे जिया जाए उसके बारे में सोचेंगे, एंड आपको शादी का प्रपोजल भी ये दे सकते हैं। हाउएवर, चूंकि टेम्परेंस की एनर्जी है तो ये सारी की सारी चीजें होने में काफी वक्त लग सकता है। दैट मीन्स कि चीजें स्लोली एंड स्टेडीली ही आगे बढ़ेंगी, और तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकती जब तक ये पर्सन जो है, ये बंदा जो है वो श्योर ना हो जाए दैट यस यू आर द परफेक्ट मैच फॉर मी और यू आर द कंपैटिबल पार्टनर फॉर मी। सो एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि ऑलरेडी अपने पास्ट के ट्रॉमा से अभी तक निकला नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसके अंदर में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा इमोशन है, लव है, केयर है, अफेक्शन है, कहीं ना कहीं पैशन भी बहुत ज्यादा है, और जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, सच का साथ दिया है, और एक बार अगर किसी के साथ वो कमिटेड हुए हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज से इन्होंने तब तक पीछा नहीं छुड़ाया है जब तक सामने वाले ने उनको मजबूर ना कर दिया हो। ऐसे किसी इंसान की एंट्री आपकी जिंदगी में अब होने जा रही है, एंड कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुकी है, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हो चुकी है और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको लग रहा है कि हाँ मिल रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, और आप इस वजह से इस रीडिंग को देख रहे हैं जस्ट टू गेट दी कंफर्मेशन कि क्या ये पर्सन सही है, या फिर मुझे इसकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर अभी तक नहीं मिला है तो, या फिर जो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मुझे चाहिए कनेक्शन में वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो गाइस बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा या बंदी है जिसके लिए कमिटमेंट, शादी, प्यार, फैमिली बहुत ज्यादा मायने रखती है, जिसकी डिक्शनरी में टाइम पास वाला जो शब्द है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, चूंकि पास्ट ट्रॉमा से अभी तक इस बंदे ने हील आउट नहीं किया है, कहीं ना कहीं हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मिल चुके हो तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको अपने पास्ट से हील होने में मदद करें, क्योंकि बंदा या बंदी वाकई में मुझे जेन्युइन नजर आ रहा है, एंड बहुत ही ज्यादा खुले विचारों वाला बंदा है। कहीं ना कहीं दूसरों को पिंजरे में कैद करके रखना, या फिर किसी को यूं ही जज कर लेना, और किसी के बारे में यूं ही बातें कह देना, इस पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं आता। इनफैक्ट इसको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। ये बहुत ही एक सुलझा हुआ सा इंसान मुझे नजर आ रहा है, जिसे लॉन्ग टर्म की चीजें पसंद है, जो शॉर्ट टर्म चीजों में या इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बिलीफ नहीं रखता है। ब्रदर, ये एक ऐसा इंसान है जो कि इक्वल गिव एंड टेक में बिलीफ रखता है। ये एक ऐसा इंसान है जिसे म्यूचुअल लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा भाती है। सो अगर मिल गया है तो बेशक आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, और अगर अभी तक ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपकी जिंदगी में नहीं हुई है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द इस तरह के किसी इंसान की एंट्री आपकी जिंदगी में मैं होते हुए देख रही हूं, जिसके साथ हाई चांसेस हैं कि आपका एक नया कनेक्शन स्टार्ट हो, नया रिलेशनशिप, नया रिश्ता स्टार्ट हो। और रही बात शादी की, तो इसमें डिवाइन इंटरवेंशन है। सो नॉट इमीडिएटली एंड नॉट इंस्टेंटली, बट यस, अगर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हो, एक दूसरे के को लेकर के एक दूसरे के जो आइडियाज हैं, या फिर एक दूसरे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दूसरे का जो पर्सोना है, अगर उसे लेकर के आगे तक चलते हो, तो चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आगे चल करके यही कनेक्शन जो है, यही रिश्ता जो है, वो शादी में तब्दील हो सकता है। वाओ, सुपर्ब गाइस। चलिए अब हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या खासियत है इस पर्सन की। इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि किस तरह के इंसान हैं ये। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स, जो भी उनकी जिंदगी में अब नेक्स्ट आ रहे हैं उनके बारे में प्लीज बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। वाओ, द एम्प्रेस, सुपर्ब। सी आई टोल्ड यू कि इनका जो फेमिनिन पार्ट है, अभी मैंने आपसे चर्चा की ही थी कि बाय डिफॉल्ट ये इमोशन से भरे हुए हैं। शुरुआती दौर पे आपको ना समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लंट भी हैं, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन भी हैं, दिखा सकते हैं ऐसा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और कहीं ना कहीं कई बार स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को हम रूडनेस का नाम दे देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला कितना हार्श है, बट डीप डाउन इस पर्सन के अंदर एम्प्रेस की एनर्जी है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये पर्सन मेल है, फीमेल है, बट फेमिनिन एनर्जी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसीलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये बहुत ही लवी डवी पर्सन है। लव, केयर, अफेक्शन, इमोशन, इन सारी चीजों को ये प्राथमिकता देने वाले पर्सन हैं। एंड देखिए वही एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है कि बहुत ज्यादा नर्चरिंग है, बहुत ही ज्यादा
केयरिंग हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं अगर मैं इनके स्टेटस की बात करूं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड इंसान होगा या होगी जिसने काफी मेहनत करके, काफी जद्दोजहद के बाद अपने एम्पायर की रचना की है। यानी कि आज वो जो कुछ भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे हैं, उनको हर चीज विरासत में नहीं मिली है। हाँ, ये हो सकता है कि वो घर के बहुत चहीते हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां हो सकती हैं, और कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं ये समय से पहले, लाइक इनकी जब उम्र भी नहीं थी माँ या बाप बनने की, बट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स डिमाइज कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर आ गई कि नहीं, इन्होंने माँ या बाप बन करके अपने भाई का, बहन का या अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स का पालन पोषण किया हो। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये, बट हाँ, यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि चूंकि इनके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत पहले से आ गई हैं, तो ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस तरह से चीजों को नर्चर किया जाता है, किस तरह से रिश्तों को संभाल के रखा जाता है, जिस तरह से एक माँ होती है। चूंकि फेमिनिन एनर्जी है तो आपको ऐसा भी इनके साथ मिल करके लग सकता है, एक मम्मी वाली जो वाइब्स है ना वो आपको इनके साथ मिलने के बाद आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव दिख रहे हैं ये पर्सन, ना केवल अपने समाज को लेकर के, एंड समाज से मेरा मतलब है कि ना केवल अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर के, बल्कि जब ये आपसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वही प्रोटेक्टिवनेस आपको अपने रिश्ते में भी दिखाई देगा। हर छोटी बड़ी बात की केयर करना, किसी की फीलिंग्स को यूं ही हर्ट नहीं कर देना, कब कौन सी बात बोलनी है और कब कौन सी बात नहीं बोलनी है, इस चीज का ख्याल रखना, कहीं सामने वाले का इमोशन तो नहीं हर्ट हो रहा, कहीं सामने वाले को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, कुछ इस तरह की एनर्जी आपको दिखेगी इस पर्सन में। सो डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, बट कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा मम्मी पापा वाली फीलिंग आपको आ सकती है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो मेरे पापा की तरह है, ये तो मेरे मम्मी की तरह है, समथिंग लाइक दैट। सो ये क्वालिटीज दिख रही हैं इस पर्सन के अंदर, और देखते हैं और क्या है जो डिवाइन हमें बताना चाह रही है अबाउट दिस पर्सन। क्या बात, बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी होने वाली है भाई इस पर्सन की। मैजिशियन की एनर्जी है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन, जिनसे भी आप मिलने वाले हो, जो आपकी जिंदगी में आने वाला है या आने वाली है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न। जी हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन, इफ यू रिमेम्बर मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि इनको विरासत में कुछ नहीं मिला, इन्होंने सब अपने बलबूते पे ही कमाया है, या जो भी रुतबा इन्होंने हासिल किया है वो कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस पर किया है और हमेशा सही का साथ दिया है। सो यहाँ पर भी विद द मैजिशियन कार्ड मुझे यही वाइब्स मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का कॉन्फिडेंस, इसकी पर्सनालिटी, इसकी विल पावर, इसकी इनर स्ट्रेंथ या इनका ओवरऑल पर्सोना जो है वो कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक पुल को कैरी करेगा। यानी कि जब भी इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग होगी, आपको अपने आप एक खिंचाव सा महसूस होगा और कुछ ना कुछ यूनिकनेस आपको जरूर इस पर्सन के अंदर नजर आएगी, बिकॉज ये इनके अंदर इनबिल्ट है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, और हाई चांसेस है कि जब आप इनसे मिलो उसके बाद ही इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको पाने की मैनिफेस्टेशन वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इतनी ज्यादा तगड़ी हो जाए कि कहीं ना कहीं ज्यादा वक्त ना लगे आप दोनों को एक रिश्ते में बनने में, दैट मीन्स कि एक रिलेशनशिप में आने में। ये पर्सन अपने आप में ही बहुत ही बड़े क्रिएटर हो सकते हैं। क्रिएटर से मेरा मतलब ये है कि अपनी जिंदगी की बागडोर को अपने हाथ में रखना, किसी और के कहने पर नहीं चलना, बल्कि अपनी सूझबूझ से हर एक परिस्थितियों का मुकाबला करना और हमेशा अपने मन की आवाज को सुनना। इस पर्सन के अंदर ये सारी की सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो यस, बहुत ही दमदार पर्सनालिटी वाले ये पर्सन हो सकते हैं फॉर मेनी ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा कि एस्टैब्लिश्ड होंगे तो यस, कोई अच्छे ओहदे में हो सकते हैं, कोई जैसे कंपनी का सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, या फिर कोई बड़े पोस्ट में अगर ये जॉब कर रहे हैं तो। कुछ लोगों के लिए ये कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, मे बी कोई बहुत बड़े यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर, और एल्स सोशल मीडिया में इनका जाना माना नाम हो सकता है। बहुत ही फेमस हो सकते हैं ये पर्सन जिस भी क्षेत्र में ये हैं, यानी कि जिस भी कार्य क्षेत्र को ये बिलोंग करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा फेमस मुझे नजर आ रहे हैं, फेमस पर्सनालिटी। सबसे अच्छी बात जो मुझे दिख रही है कि इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर में घमंड रत्ती भर का भी आपको नजर नहीं आएगा। जब आप इनसे मिलेंगे, इनके साथ जब आप बात करेंगे तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाली जो फीलिंग है वो आपको दिखाई देगी। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि क्यों आप और भी ज्यादा इनके प्रति अट्रैक्टेड फील करने वाले हो। एक और मैसेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है माँ काली के बहुत बड़े भक्त हों।
ये एनर्जी आपके साथ भी रेजोनेट कर सकती है। प्रोबेबली आप गॉडेस काली को बहुत ज्यादा पूजते हो, कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया हो इस तरह के पर्सन के लिए। तो अगर ऐसी बात है तो समझ जाइए माँ काली ने आपको कहा है बच्चा तथास्तु। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा, बहुत जल्दी आपकी इस पर्सन से मुझे मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन जिसे हम कहते हैं ना, कि रूबरू मिल के बैठ के बात करना, वो यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। सो जस्ट गेट रेडी गाइस, क्योंकि इस पर्सन की एंट्री आपकी जिंदगी में किसी भी मोमेंट पे हो सकती है। चलिए कुछ और जानते हैं ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं इनके बारे में। लेट्स सी कि और क्या खूबियां हो सकती है इस पर्सन की, पसंद नापसंद और कैसी हो सकती है। इनको कैजुअल वियर बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, ट्राउजर्स, लूज टी शर्ट्स, ठीक है। सेल्फ केयरिंग इनको बहुत ही भाता हो, ऐसा हो सकता है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाले हो सकते हैं। एंड एज बिकॉज इमोशंस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि दूसरों को बांध के रखना या दूसरों को पिंजरे में कैद करके रखना, ये इनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे सेल्फ केयर की एनर्जी है। तो यस, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में खुद इन सारी चीजों को फॉलो करने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज की वो हिदायत देते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि सेल्फ केयर कितना जरूरी है, अपना ध्यान रखना कितना जरूरी है, अपने आप को प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। बिकॉज इनके अंदर ये जो खूबियां हैं ये कूट कूट के भरी हुई आपको नजर आएंगी। कॉफी पसंद हो सकता है, चाहे हॉट कॉफी हो या कोल्ड कॉफी। इस पर्सन को अच्छा लग सकता है कॉफी पीना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो फर्स्ट टाइम तो कॉफी डेट पे जाओ। जी हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी नजर आ रहा है। और देखते हैं। ओके, पायलट। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पायलट हो सकते हैं, यानी कि इनका जो प्रोफेशन है वो पायलट का हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये दिख रहा है। तो यस, ये पर्सन के साथ में जब आपकी बातचीत हो ओवर द फोन, तब शायद ये कहीं और सेटल्ड हो, कहीं और रह रहे हो। बट धीरे धीरे करके जब आप दोनों का रिश्ता गहरा होने लगेगा तो फिर आप दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आकर के म्यूचुअली डिसाइड करके किसी जगह पे, किसी एक जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। बट इनिशियली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी सिटी या कंट्री से बिलोंग नहीं करेंगे, किसी और प्रदेश के ये दिख रहे हैं। हाईली स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखिए, एंटरप्रेन्योर। सो इसके बारे में मैं बता ही चुकी हूँ, जस्ट दी कंफर्मेशन कि यस, अपना बिजनेस हो सकता है, और अगर बिजनेस नहीं है तो सर्विस में भी बहुत ही अच्छी पोजीशन पे ये होंगे। देखिए जी, आ ही गया ना इंट्रोवर्ट। मैंने बोला था ना कि शुरुआती दौर पे आपको नहीं लगेगा कि इस बंदे के अंदर या इस बंदी के अंदर इतना ज्यादा इमोशन भरा हुआ है, क्योंकि इन्हें पता है कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। तो आपको लग सकता है कि भाई ये इंट्रोवर्ट हैं, बट जब आप इनसे बातें करने लग जाओगे, जब ये थोड़ा आपके साथ में कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ, ये इंट्रोवर्ट जरूर हैं, लेकिन अपनों के साथ नहीं, उनके साथ जिनके साथ ये एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उनके साथ ये थोड़ा रिजर्व्ड हैं। ऑर्गेनाइज्ड है ये पर्सन। सो यस, क्वाइट ऑब्वियस कि भाई अगर किसी कंपनी में या फिर किसी वर्क में, किसी जॉब में अगर ये हाई पोस्ट पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर्सन को ना केवल साफ सफाई पसंद होगी, बल्कि अपनी एक डेली रूटीन को फॉलो करने वाले ये पर्सन डेफिनेटली होंगे। ठीक है, सो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, फॉर माय व्यूअर्स क्या मैसेजेस हैं उनके लिए विथ रिगार्ड टू दिस न्यू कनेक्शन, न्यू पर्सन। प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन।
breaking barriers. Wow. फैमिली लीनिएज एंड सेल्फ लव. सुपर्ब. देखिए यहाँ पे सेल्फ केयर का मैसेज है, यहाँ पे सेल्फ लव का मैसेज है, एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी है जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रैवल. सो योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टुवर्ड्स यू और यू विल ट्रैवल टुवर्ड्स देम. कहा था ना मैंने आपसे अभी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि ये पर्सन जो है ये आपकी सिटी या स्टेट से या इवन आपकी कंट्री से नहीं भी हो सकते हैं. जब आप इनसे मिलो, जब आप इनसे बात करो, तो उस वक्त आप दोनों दो अलग अलग प्रदेश में हो सकते हैं और ये उसका कंफर्मेशन आ गया. एंड जस्ट सी द कोइंसिडेंस, माँ काली का मैसेज, यानी कि माँ काली का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, द डिवाइन फेमिनिन. एंड कुछ देर पहले भी हमें मेजर अरकाना से माँ काली का ही कार्ड मिला था. सो मैं ये कहूंगी गाइस कि आप लोग का जो ये नया कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है. फिर चाहे आप माँ काली के भक्त हो या नहीं हो, आपके पर्सन माँ काली को मानते हो या नहीं मानते हो, बट आपका ये जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो कि ईश्वर की मर्जी से ही जुड़ने जा रहा है. और आपका कनेक्शन माँ काली की डिवाइन एनर्जी से एक्सट्रीम लेवल पर प्रोटेक्टेड है. सो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर आपके अंदर किसी तरह का डर है या फिर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसा रहा है जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा है और आप नए कनेक्शन में जाने से डरते हो या डर रहे हो, और जैसा कि मैंने कहा था कि ऑलरेडी आपकी जिंदगी में ऐसे किसी पर्सन की नॉक हो चुकी है, बट अभी तक आपने शायद चीजों को क्लियर आउट नहीं किया है और सोच में पड़े हुए हो कि क्या करें या क्या नहीं करें, या यही मेरा पार्टनर है या फिर इसी के साथ मुझे अपनी जिंदगी बितानी है या नहीं बितानी है, और पास्ट में मेरे साथ चूंकि अच्छा नहीं हुआ तो क्या इस बार भी मेरे साथ ये सब होने वाला है, एंड वगैरह वगैरह. तो अगर इस तरह की कोई भी धारणा आपके दिल दिमाग में है तो आपसे माँ काली यही कह रही है कि आपका जो रिश्ता अब इनके साथ बनने जा रहा है वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है. इसीलिए जो भी बैरियर्स हैं या जो भी कुछ आपको रोक रहा है, जो भी कुछ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, अगर आप इनसे मिल चुके हैं तो भी, अगर आप नहीं मिले हैं तो आने वाले समय में जब आप इनसे मिलेंगे तो कुछ भी अगर आपको रोकता है, कुछ भी आपके सामने अगर बैरियर का काम करता है, तो यहाँ पे आपको उस पिंजरे से, जैसे कि इस ग्लास के जार से तितलियां निकल रही हैं, एंड तितलियां प्रतीक होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन का. तो यहाँ पे माँ काली आपसे कह रही हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर. तो दिस इज द टाइम जब आपको इन बैरियर से निकल करके अच्छाई की तरफ और अच्छी चीजों की तरफ अपने आप को बढ़ाना है. और इस दौरान में आपको सेल्फ लव की भी प्रैक्टिस करनी है. क्वाइट द पॉसिबिलिटी कि पास्ट में आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं या फिर पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जहां पे आप लोगों से मिले, जिनके साथ आपने फ्यूचर बनाने की सोची, शादी करने की सोची, एक अच्छे पार्टनरशिप के बारे में सोचा, लेकिन वो शायद कामयाब नहीं हो पाया. तो हर कोई एक जैसा नहीं होता. माँ काली यही आपसे कह रही हैं कि वो आपका कार्मा था. यहाँ पे एंसेस्ट्रल कार्मा इज क्लियरिंग आउट. तो जो भी होना था अब तक, बुरा बुरा अगर कुछ हुआ है आपके साथ में, तो वो चीज अब क्लियर आउट हो रही है, एंड दिस इज अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. हेंस आपने अपने आप को इस बैरियर से बाहर निकालना है. आपने अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही जगह देनी है. और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ लव करना सीखें, अपने आप के साथ में प्यार करें. और अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं एंड इस इंसान से अभी तक नहीं मिले हैं, तो बैक टू माई प्रीवियस वर्ड्स, बहुत जल्दी इस इंसान ने आपकी जिंदगी में दस्तक देनी है. तो जब तक आप पुरानी चीजों में अटके रहेंगे, पुरानी बातों को सोचते रहेंगे या फिर अपने कार्मा को क्लिंस्ड आउट होने नहीं देंगे और अपने आप को जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक गाइज ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते. और आपको तो यहाँ डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साक्षात माता रानी आई हैं, काली माँ आई हैं और वो आपको ये अश्योरेंस देने आई हैं, एक बार नहीं दो बार, कि आपका जो कनेक्शन है या बनने जा रहा है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है. तो पिछली बार की तरह इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. हेंस अपने दिल दिमाग से सारी नेगेटिविटी को निकालें और सेल्फ लव करना स्टार्ट करें. अगर अभी भी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें, और जो भी करें अपने दिल से करें, अपनी आत्मा से करें. ठीक है, आपका जो कार्मिक जो डेट रहा है, जो भी आपके
एंसेस्ट्रल कार्मा रहे हैं, जो ना जाने कितने समय से चले आ रहे हैं, उन सब की क्लिंजिंग हो रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है गाइस। हेंस यहाँ पे आपने भी अपना 100% एफर्ट्स डालना है सो दैट अपने ट्विन फ्लेम को आप इमीडिएटली अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। दैट इज अ स्पिरिचुअल गाइडेंस। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं? हेल्पफुल पीपल। तो यस, आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो आपका पग पग पे मार्गदर्शन कर रही हैं। तो किसी भी डर को अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। बहुत जल्दी आपके सामने वो अवसर आएगा जहां पे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे, अपने डिवाइन पार्टनर से मिल पाएंगे। तो मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को जगह नहीं देनी है, ठीक है। देखिए आ गया ना नो। तो यस, बिल्कुल आपने एकदम बिग बिग वाला नो है, नो फॉर ऑल दी नेगेटिविटीज। एंड यस, हो सकता है कि आपने कुछ सवाल किया हो तो उसका जवाब है यस, और एंजल्स आपको डबल एश्योरेंस दे रही है कि यस डेफिनेटली आपकी जिंदगी में अब अच्छा होने जा रहा है और सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा होगा। भाई माँ काली हैं तो वो जहां रहती हैं वो फिर अपने बच्चों को निराश हताश तो बिल्कुल नहीं करती, है ना। एंड इस दौरान अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन एनर्जी हो रही है, बहुत ज्यादा इमोशनली आप डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से ना केवल आपको सुकून मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ में जो भी सवाल जवाब आपके साथ में चल रहे हैं उनका आंसर्स भी आपको मिल जाएगा। और पास्ट की चीजों को लेट गो करें, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बता ही रही थी। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपके लिए यही आ रही है। और कुछ अगर है तो यस, यहाँ पे 2 कार्ड और है जहां एंजल्स आपको कह रही हैं कि आगे बढ़ना है। ये प्रपोजल या फिर ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आते हैं या फिर आ चुके हैं, बट अभी भी अगर आपने अपना मन नहीं बनाया है या फिर डर में, फियर में, एंजाइटी या स्ट्रेस में जी रहे हैं या फिर कंफ्यूजन में जी रहे हैं, तो अपने उन सारी नेगेटिविटी को लेट गो करें, पास्ट को लेट गो करें। आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये एक ऐसे मोड़ पे जाए या आपके उन सारे मैनिफेस्टेशन को पूरा करें जो कि आप ना जाने कितने समय से कर रहे हैं, तो ये सब कुछ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। सो हियर इन फैसला आपका है गाइस कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो आपको डेफिनेटली या तो मिल चुकी है या फिर मिलने वाली है। एंड चूंकि माँ काली आई हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, आपको एश्योरेंस देने के लिए, आपके कनेक्शन को डिवाइनली प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस आपके आसपास में भी और भी अदृश्य शक्तियां हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, यूनिवर्स हैं, राइट, आर्क एंजल्स हैं, जो आपका ऑलरेडी पग पग पे मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे फैसला आपको लेना है। और अगर आप सही फैसला लेते हैं तो वो टाइम दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब एक ब्रांड न्यू जर्नी आपकी अपने ट्विन फ्लेम के साथ में स्टार्ट होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये हो सकता है आपके उस न्यू कनेक्शन के साथ में रेजोनेट करें, आपके साथ भी रेजोनेट कर सकते हैं। बट गाइस जनरल रीडिंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही मैच करेगा। सो जस्ट कीप एन ओपन माइंड और जितना जो मैच करे उसी पर आपने फोकस रहना है। सो अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो यहाँ पे 1-10-19-28, 3-12-21-30, 4-13-22-31, 9-18-27, 6-15-24, 7-16-25 या 8-17-26, ये आपके इस न्यू पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं। आपका भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 5-14-23 या 2-11-20-29 ये भी दिख रहा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बर्थ मंथ, तो जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किसी किसी के लिए जुलाई है एंड अगस्त भी नजर आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू सितंबर एंड दिसंबर भी पॉसिबल है। राशियां तो वैसे सारी ही यहाँ पे मौजूद हैं, बट स्ट्रांगली यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये राशियां उनकी हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वेल, वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर पहली बार आ रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें और एल्स इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे कैटलॉग का लिंक और सारे सोशल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।